आज हम देखेंगे जीवाणुओं में पोषण। जो जीवाणु होते हैं उनकी संरचना क्या रहती है, बहुत ही सरल रूप में, या फिर क्या बोलना चाहिए, बहुत ही साधारण होती है, लेकिन इनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो बहुत ही क्या है, जटिल होती हैं। तो इस आधार पर जीवाणुओं के पोषण में हम लोग पोषण की जो विधि होती है उसमें 3 टाइप के पोषण देखे हैं। क्या क्या है, स्वपोषी, विषमपोषी और सहजीवी। तो इन तीनों टाइप का जो पोषण है वो जीवाणुओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इन तीनों प्रकार के पोषण को देख लेते हैं। सबसे पहले देखना है स्वपोषी या फिर स्वयंपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि सनलाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर क्या है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर इनको 2 टाइप के बैक्टीरिया में बांटा गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु, जो कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं अपने भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को। प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया, इसको बोलता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब देखिए जो स्वपोषी बैक्टीरिया होगा उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तभी तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार का वर्णक पाया जा रहा है ना, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति और साथ में ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, ना कि किसका, रासायनिक पदार्थों का। ये किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या है, ये स्वयं बनाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। ये सल्फर युक्त या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, युक्त जल में ये पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट या फिर कुछ कार्बनिक पदार्थों को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त जल में रहते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट या फिर अन्य पदार्थों को किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन दाता के रूप में। तो इसके आधार पर इनको फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है फोटोलिथोट्रॉप्स। क्या है, फोटोलिथोट्रॉप्स, जिसमें ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन या फिर थायोसल्फाइड को क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फाइड को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में इसका फर्स्ट दिया हुआ है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को दाता के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल के समान एक वर्णक पाया जाता है, जैसे क्या बोला जाता है, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियोविरिडिन बोला जाता है। ये आता है कभी कभी क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियोविरिडिन क्या होता है करके। तो ये क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो उनमें ये पाए जाते हैं, जिसके प्रेजेंस में और साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए अगला, इसमें मेन फोकस क्या कर रहा है, यहाँ पर किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया जो कि स्वपोषी बैक्टीरिया हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त जो जल होता है उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बेसिस पर इसको फोटोलिथोट्रॉप्स इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखना है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसमें क्लोरोबियम, क्लोरोफिल या बैक्टीरियोविरिडिन वर्णक के रूप में
पाया जाता है। और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया मतलब इन वर्णक की सहायता से और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, क्लोरोबियम, ये एक क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है क्लोरोबियम। ठीक है, अब देखते हैं इस तरीके से इसका रिएक्शन दिया हुआ है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या करता है, क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और बैक्टीरियोविरिडिन, ये वर्णक है, ठीक है, क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन ये स्वयं बना रहा है। इसका अगला टाइप है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये इनमें जो वर्णक पाया जाता है उसको बोला जाता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। उसमें जो पाया जा रहा था उसको क्या बोला जा रहा था, क्लोरोबियम क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियोविरिडिन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको बैक्टीरियोक्लोरोफिल। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट का। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे वो किसका उपयोग कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड का। उसी प्रकार यहाँ पर ये सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है क्रोमेशियम, ये एक क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और 15 H2O और कितने हैं 3 सोडियम थायोसल्फेट मिलकर प्रकाश और बैक्टीरियोक्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया है, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, सोडियम बाइसल्फेट के ये बनाते हैं। तो इस तरीके से ये अपना भोजन क्या है, स्वयं बना रहे हैं। अगला है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। इसमें हम लोग देख रहे थे स्वपोषी को 2 भागों में बांटा गया है बैक्टीरिया को। किसके बेसिस पर, कि ये प्रकाश को मतलब प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं अपने भोजन बनाने के लिए। उसके आधार पर इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में। उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे थे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में फोटोलिथोट्रॉप्स, जिसमें हमने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद अभी हमें देखना है ये चीज़ फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में, इसमें देखना है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इनमें क्लोरोफिल के रूप में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में CO2 का अपचयन करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है इसका रोडोस्पाइरिलम। इस तरीके से इसका ये पूरा दिया हुआ है रिएक्शन, इसको देख सकते हैं कि ये 6 CO2 जो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ क्रिया करके, प्रोपिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके, मतलब 12, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, प्रोपिल अल्कोहल के, इसकी और साथ में ये क्या है, लाइट और बैक्टीरियोक्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन इस तरीके से ये स्वयं बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, साथ में ये क्या है, 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, प्रोपेनॉन के हैं। जब यहाँ पर प्रोपिल अल्कोहल है, इस तरीके से रिएक्शन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोपेनॉन में, और साथ में क्या बनाता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगला हमें क्या देखना है, स्वपोषी का एक पोर्शन ये ख़त्म हो गया जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल क्या रहता है, अनुपस्थित है, क्लोरोफिल अनुपस्थित है। इसके आधार पर इनको फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फिर से इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, देख सकते हो, जो कीमोलिथोट्रॉप्स है इनको 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए इसको भी अब देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं इनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
इनमें क्या अब्सेंट है? क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा था। इन सभी में देख सकते हो आप लोग, सभी में क्लोरोफिल पाया जा रहा था, लेकिन जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें वर्णक नहीं पाया जाता है, जो कि अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है और अभिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा है उसी का उपयोग ये करते हैं अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए। ठीक है, चूँकि क्या होता है, बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों के संश्लेषण में ऊष्माक्षेपी क्रियाओं से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अतः इन्हें क्या बोला जाता है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से है।